हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद अजय पवार। शेयर मार्केट विद अजय पवार, अजय पवार शेयर मार्केट, 3-4 चैनलों के नाम है, लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया होगा। अजय पवार शेयर मार्केट है चैनल का नाम, देख लीजिएगा। हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 में वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस और इंट्राडे में फ्राइडे के दिन या कल मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे बता देता हूं कि अपन कल क्या कर सकते हैं। देखिए, मार्केट का जो फॉर्मेशन है, आप बोले कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी वो है नेगेटिव। उसके 2-3 रीज़न है। फिलहाल तो हम चार्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फंडामेंटली की कुछ चीज़ों पर। ये देखिए, मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, मार्केट लास्ट बिल्कुल 600 पे खड़ा है। अब इंट्राडे में मैं अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने पास। जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 25,500 पर, अपना सपोर्ट है 25,500 पर ऑप्शन चेन के हिसाब से। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,800, ये बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस 300 पॉइंट का, क्योंकि इतना मार्जिन हमें देना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है, देना चाहिए इतना बड़ा मार्जिन। अब पर क्या करना है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं पहले प्राइस के हिसाब से बता देता हूँ। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है, तो मार्केट अगर कोई गैप अप देता है, पहली बात तो एक शॉर्ट की एंट्री बनाइए। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है और उसके बाद मार्केट बढ़ जाता है तो शॉर्ट की एंट्री बनाइए चार्ट के हिसाब से। अभी और चीज़ें ऐड करूंगा मैं इसमें, ठीक है। इनकेस मार्केट गैप डाउन दे देता है तो मार्केट में 25,500 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। हाँ, सोच सकते हैं हम लोग सेलिंग के बारे में, पर इतनी आसानी से मार्केट नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर आप एक बाई की एंट्री प्लान कीजिए आराम से, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इंट्राडे में मिल जाएगा, चिंता नहीं करने का। क्योंकि इतनी आसानी से 25,500 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट डे है, वो उसको जगह छोड़नी होगी तो एक्सपायरी के दिन छोड़ेगा, उधर मंगलवार की साइड, अभी इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो मेरा जो मामला है, या जो मेरा जो अनुमान है, प्रिडिक्शन है, वो यही है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला या इनके नीचे आया तो फिर मार्केट एक पुल बैक देगा, फिर गिरेगा। आसानी से 500 नहीं टूटने वाला, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि कल मार्केट गैप अप हो जाए 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, तो वहां से शॉर्ट करने में जरा आनंद आएगा। अब अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 25,500 25,800 ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चार्ट पे भी सेम वही है। लेकिन फिर भी अगर ओआई की बात करो तो देखो 25,500 में जो जैसे कि कह रहा हूं कि ये आसानी से कम नहीं होने वाला, ठीक है। ये बढ़ेगा ही कल के दिन पे 25,500 का ओआई, इसीलिए मैं बाय की बात कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऐसा नहीं हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर बड़ा मुश्किल है कि कुछ हो, लेकिन फिर भी आप समझिए कि अगर 25,500 का पुट ओआई घटे और 25,700, 650 और 25,600 का कॉल ओआई कंसिस्टेंसी से बढ़े, लगातार बढ़ना चाहिए, ऐसा होगा नहीं कल। मार्केट में क्या करेगा, 800 का कॉल ओआई बढ़ेगा और 500 का पुट ओआई बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी देखिए, और मार्केट हल्की सी पुल बैक दे, ओआई बढ़ रहा है कॉल का, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप एक सेल ट्रेड आराम से इस तरीके से पुल बैक वाली प्लान कीजिएगा और 500 का टारगेट लगाकर छोड़िएगा। 500 मतलब कि 520, 530, इस तरीके से आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकती है। इंस्टेंट गैप डाउन हो जाए, 25,500 का पोर्ट वाइज सुबह सुबह ही बढ़ने लग जाएगा, देख लेना, तो वो आसानी से आपको 25,600, 25,650 तक ले जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्राइडे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 में। अब मैं इसको थोड़ा डेली और वीकली चार्ट पे ले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ले जाता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे किस तरीके से है ये, इसको देख लेते हैं, फिर अपन आ जाएंगे वीकली चार्ट पे, ठीक है। देखो, डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो पहला सपोर्ट अब बन रहा है वो ऑलमोस्ट यहीं बन रहा था, उसको तोड़ दिया है मार्केट ने। अगर मार्केट 25,650 के ऊपर कल क्लोज हो जाता है तो यकीन मानिए कि 25,800 तक मार्केट जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि वो 500 आसानी से नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट वो लेवल तोड़ दे, आज का लो कल तोड़ दे और नीचे चला जाए मार्केट, तो यकीन मानिए कि आप 25,200, 25,300 के आसपास तक जाएंगे। लेकिन फिर भी 25,500 पे का हर्डल मिलेगा जरूर, आसानी से नहीं टूटेगा, 1-2 दिन लगा सकता है। पर फिर भी मान लो कि ये कैंडल का लो टूट जाए, मार्केट और गिर जाए, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, तो मार्केट में आपको 25,300 से 25,200 के लेवल देखने को मिलेंगे और यहाँ पर फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ये डेली चार्ट है। वीकली चार्ट पर थोड़ा सा मामला अलग है और खराब भी है। ये देखो, ये है क्लियर कट सेलिंग बता रहा है मार्केट, क्योंकि साइकोलॉजी समझिए और कैलकुलेशन भी समझिए दोनों, और क्या कह रहा है प्राइस एक्शन उसको समझिए। देखिए, ये अपना ऑल टाइम हाई है, 25,200 अपना ऑल टाइम हाई था, और 26,200, और मार्केट ने क्या किया कि 26,100 का हाई बनाया और वहाँ हाई टच करने के बाद क्लोजिंग नीचे दे दी मार्केट ने। तो ये एक तरीके का बेयरिश साइन हुआ कि भैया जब यहाँ तक मार्केट गया तो मार्केट नीचे क्यों आया, क्लोज नीचे क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, एक दिन समझ में आता है, दूसरे दिन मार्केट इसके हाई के ऊपर क्यों नहीं गया,
ये दूसरी बात। तीसरी बात कि अगले दिन इस तरीके से ही फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये भी तो एक तरीके का शूटिंग स्टार है ना। तो मार्केट ने फिर क्या किया कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ हाई तक गया और नीचे क्लोज कर दिया। तो ये 2 हफ्ते की कैंडल है ना, लगभग 14 दिन मान लीजिए आप, और 14 से ज़्यादा दिन होते हैं, पर 14 दिन मान लो आप। 14 दिन ये हुआ, 14 डेज मार्केट सेलिंग प्रेशर, और उसके बाद इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया और ये कैंडल जा रही है लगभग 25,200 तक। मैं तो कम ही बता रहा हूँ, ये जाने को 24,500 तक भी जा सकती है अगर इसी तरीके का कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो। फिलहाल सेलिंग तो है मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे भी, तो थोड़ा सोच समझ के फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा या हेज करके जाइएगा, वरना बड़ा लॉस आपको लग सकता है अपसाइड में। देखिए किस तरीके से चीज़ हो सकती है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और इसी तरीके के एनालिसिस के लिए फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।